जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया खबर लेके आया हूं, जहां यह खबर डायरेक्ट शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और हमेशा की तरह शिक्षा मंत्री मदन दिलवार जी जो है वो अपने बेबाक अंदाज के रूप में जाने जानते हैं, और उनके जो डिसीजंस होते हैं ना वो इंस्टेंटली आते हैं, और वो जो डिसीजंस है ना वो कई लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं क्या ये सही है। और आज वो भी कुछ ऐसे ही 2-3 डिसीजंस लेके आए हैं जब वो कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे थे और वहां बैठ करके ये सारी बातें कर रहे थे। तो उसी आधार पर मैं कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और वीडियो को लाइक करके प्यार दे। जो बच्चा पहली बार आया है या जो पहली बार हमारे चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहां पर आपको शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित चीजें तो मिलती हैं, टॉपिक से रिलेटेड मैटर्स भी मिलते हैं, और साथ में कुछ अन्य जो गतिविधियां हमारे आसपास में घूम रही है उनको भी हम आपको बताते रहते हैं। तो बताते हैं शिक्षा मंत्री ने अपना सबसे बड़ा बयान क्या दिया। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, स्कूल शिक्षा, संस्कार शिक्षा व पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होगा। यानी कि जब आप एंटर करेंगे तो आपको राष्ट्रगान, और जब आप विदा लोगे वहां ऑफिस से तो आपको राष्ट्रगीत गाना ही होगा। ऐसा नहीं है एक एक को गाना है, वहां समक्ष सामूहिक रूप से स्टार्ट जैसे ही ऑफिस होगा तो राष्ट्रगान होगा, और जैसे ही ऑफिस का विदा होगा तो राष्ट्रगीत होगा। इसमें उपस्थित होने पर ही कर्मचारियों की हाजिरी लगाई जाएगी, अन्यथा किसी भी कर्मचारी की हाजिरी नहीं लगाई जाएगी, यानी कि उसे एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। ये तो थी मदन दिलवार जी की सीधी सीधी बात 3 विभाग के लिए, स्कूल शिक्षा के लिए, संस्कार शिक्षा के लिए और पंचायती राज विभाग के लिए। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी जो बात इन्होंने कही, इन्होंने प्राइवेट व सरकारी स्कूल व प्राइवेट स्कूल यानी जो निजी स्कूलें हैं, जिनकी स्कूलें हैं उनकी बात कर रहे हैं। और इन्होंने सीधी सी एक बात कही है कि इन स्कूलों में, यानी चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा हो, इन सभी की जो यूनिफॉर्म है, इन सभी की जो यूनिफॉर्म है वो समान होनी चाहिए। यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की पोशाकें बिल्कुल समान होनी चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी गणवेश उन्हें नहीं दे सकते, जो है वो सबका सेम होगा। और इसमें भी पोशाक में भी आप टाई इंक्लूड नहीं करोगे, यानी कि बच्चा बिना टाई के स्कूल जा सकता है, तो पोशाक समान होगी, टाई नहीं होगा। आप बेल्ट दे सकते हो बच्चों को, अगर गलती से पैंट ढीली वगैरह हो तो बच्चा बेल्ट लगा सकता है, लेकिन टाई नहीं लगाएगा। पोशाक समान होगी। अब कौन सा कलर होगा, कैसा कलर होगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे वो लोग। अब इन्होंने जो डिसाइडेड की बात की है उसके आधार पर भी इन्होंने एक चीज कही है हमें, और वो जो चीज है वो क्या कही है, इन्होंने सिंपल सी बात कही है कि 1 अप्रैल से भाई नई शिक्षा नीति लगने वाली है, और नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से, कब, 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से नया सेशन क्या होगा बेटा, स्टार्ट होगा, और इस नए सेशन के अंदर ये सारी की सारी गतिविधियां लागू कर दी जाएंगी, खास करके स्कूली शिक्षा के लिए। तो 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट, किताबें बढ़ जाएंगी, और वो सारी किताबें बच्चों में बांट दी जाएंगी, क्योंकि पहले जुलाई में सेशन स्टार्ट होता था और अब अप्रैल में सेशन स्टार्ट होगा। तो सीधी सी बात है, 2 महीनों का सीधा सीधा इफाजा मिलेगा अपन को, और उससे पहले बच्चों के हाथों में किताब होगी, बच्चों की पढ़ाई और भी सरल हो जाएगी, ये शिक्षा मंत्री जी का मानना है। दूसरी बात इन्होंने एक बात और कही कि आइडेंटिटी कार्ड बनाने पड़ेंगे, आइडेंटिटी कार्ड बनाने पड़ेंगे। अब ये आइडेंटिटी कार्ड जो है वो अभी तो इन्होंने केवल
टीचर्स के लिए कहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों का आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत जरूरी है। विदाउट आइडेंटिटी कार्ड वो वहां नहीं पढ़ा पाएगा। ये मंत्री मदन दिलवार जी की कहावत है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही टीचर के हो जाएंगे उसके बाद में हम स्टूडेंट के भी आई कार्ड बना देंगे। इन्होंने एक बात और कही है कि टीचर्स को आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ में यूनिफॉर्म, यानी कि जो पोशाक है वो टीचर्स की भी लागू हो जाएगी। एक ही पोशाक उन्हें पहननी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो फर्क होता था हम देखकर बता देते थे कि ये फलाने स्कूल का बालक है, तो यहां से वो चीज हट जाएगी। और गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचरों की जो थी वो भी उन्होंने बता दी है कि एक पोशाक रहेगी, तो वो चीज भी ये क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो जो लोगों की मानसिकता बनी हुई थी ना गवर्नमेंट और प्राइवेट की, कि पोशाक देखते ही हम कह देते कि फलानी स्कूल का बालक है, और अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का बालक है, प्राइवेट का है तो उस फलानी संस्था का बालक है, उस फलानी संस्था का बालक है। तो इस चीज को ये क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और इनका जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज जो बात लगी मुझे पूरे के पूरे स्पीच के अंदर, वो ये लगी, इन्होंने कहा एक बात कि जो भी बच्चा, जो भी छात्र और जो भी छात्रा अगर कॉलेज की बात नहीं कर रहा पर स्कूल की, अगर किसी भी स्कूल के अंदर, जैसे चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, अगर वो किसी दिन स्कूल नहीं आता है, गलती से छुट्टी कर लिया, कोई काम हो गया, उसकी जानकारी माता पिता को मिलनी चाहिए, माता पिता को मिलनी चाहिए। अब ये इन्होंने सबसे बढ़िया किया, क्योंकि बच्चे कई बार जो होते हैं वो घर से आ तो जाते हैं लेकिन ना तो स्कूल पहुंच पाते हैं ना कहीं और जाते हैं, वो अपनी रंगरेलियों में मस्तियों में घुले रहते हैं, कहीं फिल्म देखने चले गए, कहीं घूमने चले गए, कहीं पार्क में बैठे हैं, कहीं वैसे डोल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो इन सब चीजों के ऊपर इन्होंने एक बात कही, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि अगर कोई छात्र छात्रा स्कूल नहीं आती है तो उसकी सूचना उसके पेरेंट्स को दी जाएगी, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और इन्होंने एक ये भी कहा है कि ये सारी सूचना जो गवर्नमेंट के अंदर है, वो इनका साला दर्पण जो पोर्टल है, साला दर्पण जो पोर्टल है, उसके ऊपर जो नंबर रजिस्टर्ड है, उन्हीं नंबरों पर सूचना दी जाएगी और उसी सूचना के बेस पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो तुरंत बच्चों को और बच्चों के माता पिता को यह सूचना मिल जाएगी कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं गया है। तो अगर वो स्कूल नहीं गया है तो घर जाते बढ़िया बॉक्सिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि अगर वो स्कूल का कह के गया है और स्कूल नहीं गया है और नहीं पहुंचा है स्कूल, तो मैसेज आएगा तो पिताश्री देखेंगे, और पिताश्री देखेंगे तो अपने डंडे को तेल बढ़िया पिला कर रखेंगे कि आते भाई सूटना है छोरे को कि वो स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्या रीजन है। तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी। तो सिंपल सी ये बात मुझे सबसे बढ़िया लगी इस बात में, क्योंकि इससे बच्चों में सुधार होगा और बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लासेज लेंगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाएंगे, और स्कूल जाएंगे तो सीधी सी बात है कुछ सीख करके ही आएंगे, ऐसा नहीं है बिना सीखे घर वापस आ जाएंगे। क्लियर बात है। दूसरी, और इन्होंने एक चीज जो ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये जो दो चीजें जोड़ी है ना, ये भी बहुत अच्छी चीज जोड़ी है। क्योंकि अगर आज के बच्चों को अगर हम पूछने के लिए बैठे तो अगर कंप्लीटली राष्ट्रगान पूछे तो उन्हें राष्ट्रगान भी नहीं पता, और अगर राष्ट्रगीत की पूछे तो उन्हें राष्ट्रगीत का भी नहीं पता। अगर ये पूछना कि राष्ट्रगान किसने लिखा या राष्ट्रगान किसने लिखा या कितने सेकंडों में बोला जाता, ये किसी को नहीं पता। और अगर आपको पता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या किसने लिखा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत किसने लिखा, कितने सेकंडों में बोला जाता है, इनके बोल क्या थे, ये नहीं पता आज के बच्चों को। और ये चीज सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे राष्ट्र के साथ में इनको जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दूर जा चुके हैं आज के समय में, ये बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि इनका पता नहीं कहां किस जगह मन मुटाव घुमा हुआ है, घूमे रहते हैं। अब कहां घूमे पता नहीं, लेकिन मदन दिलवार जी कह रहे हैं कि मैं इनको कान पकड़ के वापस लेके आऊंगा। और इन्होंने ठाना तो इन्होंने राष्ट्रगान जोड़ दिया, राष्ट्रगीत जोड़ दिया। पहले इनसे रूबरू करवाएंगे, बाद में और कुछ रूबरू करवाते रहेंगे। तो आज की जो इनकी स्पीच थी वो बहुत ही खास लगी, बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इनके जो सारे डिसीजन थे ना वो लगभग फेयरली थे, ना प्राइवेट की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ कोई झुकाव नहीं दिखा, बहुत फेयरली डिसीजन लिए मदन दिलवार जी ने। इसके लिए हमेशा की तरह आभार तो व्यक्त करेंगे अपन। तो सिंपल सी बात है, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा,
जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।